हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 8 लेते हैं। इसका विषय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चर क्या होते हैं? एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता है, जैसे x, y, z, l, m इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की समीकरणों को हल करते हैं। ये समीकरणें x में या y में या z में या l में या m में या और किसी में भी हो सकती हैं। तो उनको हल करने के बाद x हो या y हो या z हो, कुछ भी हो, इनके मान अलग अलग आते हैं। तो इनका कोई मान फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनको चर कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक घात वाले रैखिक बहुपद से बने समीकरण। यहाँ पर x तथा y ये चर हैं, इनकी घात 1 है। इनसे इस प्रकार के समीकरण बनते हैं ax + by + c = 0। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो a की गुणा 0 की गुणा x में होगी, ये पद 0 हो जाएगा। by + c = 0 बचेगा, तो केवल एक चर में रैखिक समीकरण बनेगी। अगर b 0 हो जाएगा तो b y है, तो 0 गुणा y ये 0 हो जाएगा, तो ax + c ये भी एक चर में समीकरण रहेगी। इसलिए ना तो a 0 हो सकता है तथा ना ही b 0 हो सकता है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मानक रूप है। उदाहरण है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। 10 विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता में भाग लिया, लड़के हैं, लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पर माना गया है कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। दोनों का योग 10 है, तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर 10। तो x + y = 10। ये एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को लेकर के हमें एक टेबल बनानी है x एंड y में। x मतलब लड़कियों की संख्या, y मतलब लड़कों की संख्या। दोनों का योग 10 है। अगर हमने मान लिया कि लड़कियां 10 हैं तो इसका मतलब लड़के 0 होंगे। अगर ये मान लें कि लड़कियां 0 हैं तो लड़के 10 हो गए। और भी हम मान सकते हैं कि हमने मान लिया कि लड़के 5 हैं तो लड़कियां भी 5 होंगी। दूसरी इसमें शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या + 4। इसको हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं कि x बराबर y + 4 या x - का y बराबर 4। ये दूसरी समीकरण बन गई। इसके लिए टेबल बनाई गई है लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या के लिए। तो अगर हम मान लें कि लड़कियों की संख्या 4 है तो लड़के 0 हो गए। यहाँ पर हम मान रखकर भी कर सकते हैं। अगर y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 0 + 4 आ जाएगा। y का मान 3 रखा तो x का मान 3 + 4 7 आ जाएगा। हम और भी इसमें वैल्यू पुट अप करके मान निकाल सकते हैं। y का मान 2 रखा तो x का मान 2 + 4 6 आ जाएगा। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने ग्राफ पेपर पर x एक्सिस तथा y एक्सिस बना ली है। यहाँ पर x तथा y के मान अधिक नहीं है। x का मान 10, y का मान 10, तो इसी के हिसाब से इस पर मैंने ये पॉइंट लगा लिए हैं। तो यहाँ पर स्केल है x अक्ष तथा y अक्ष पर 1 यूनिट बराबर 1 को प्रदर्शित करेगा। पहली समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। इसकी टेबल में निर्देशांक x तथा y 10 0, पहला पॉइंट हम ये लेंगे 10 0, तो x एक्सिस पर 10 और y पे 0, ये पॉइंट यहीं पर आ जाएगा 10 0। दूसरा 0 10, x पर 0 y पर 10,
ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, 0 10। तीसरा है 5 5, x पर 5 y पर 5, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5 5। अब हम इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा आ गई है और ये प्रदर्शित करेगी x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। इसकी रेखा हो गई है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी रेखा है। अब हम दूसरे समीकरण के बिंदु लगाते हैं। x y 4 0, x एक्सिस पर 4 y पर 0, ये बिंदु यहीं पर हो गया, ये 4 0 हो गया। दूसरा है 7 3, 7 पर 3, ये बिंदु यहाँ पर आएगा, 7 3। तीसरा है 6 2, 6 पर 2, ये बिंदु यहाँ पर आ गया, 6 2। हम 3 बिंदु इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ जाए कि जो बिंदु हमने लगाए हैं वो सही है। अगर तीनों बिंदु एक रेखा में आ रहे हैं तो वो सही हो जाएंगे। अगर एक रेखा में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई बिंदु गलत है। 2 बिंदु तो सही हो या गलत हो, उनसे तो एक सीधी रेखा बन ही जाएगी। इसलिए हमें कम से कम 3 बिंदु लेना चाहिए जिससे कि सीधी रेखा बन जाए और हमें मालूम ही पड़ जाए कि हमारे सभी बिंदु सही हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा समीकरण x माइनस का y बराबर 4 को प्रदर्शित करेगी, x माइनस का y बराबर 4। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 7 3 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 7 3 पर काट रही हैं। तो इन दोनों समीकरण का हल 7 तथा 3 हो गया। यहाँ पर एक ग्राफ बना गया है, इसमें भी दिखाया गया है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को 7 तथा 3 पर काट रही हैं। तो आलेख ग्राफ से अद्वितीय हल केवल एक हल है, तो इसका ये एक अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है, एक हल है। और यहाँ पर x तथा y के मान हमें निकालने हैं। तो x बराबर हो गया यहाँ पर 7 और y बराबर हो गया यहाँ पर 3। इसका मतलब 7 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के हैं, दोनों का योग 10 हो गया तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। प्रश्न 1 है, उपरोक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख में अद्वितीय हल के लिए x तथा y के मान लिखिए। तो यहाँ पर x का मान हो गया 7 तथा y का मान हो गया 3। प्रश्न 2, समीकरण y माइनस का x बराबर 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक रेखा को निरूपित करता है। तो हमने देखा कि इस तरह से जो समीकरण होती है, 2 चर में जो रैखिक समीकरण होती है उसका आलेख एक सीधी रेखा के रूप में होता है। तो यहाँ पर सीधी आ जाएगा, सीधी रेखा इसको निरूपित करेगा। प्रश्न 3 है, 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम एक दिन में रुपये 240 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम रुपये 500 हो गया। आलेखित ग्राफीय रूप में इसे निरूपित कीजिए। 2 किलो सेब, 1 किलो अंगूर, उनका मूल्य है 240 रुपये 1 महीने के बाद में। 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, इसका मूल्य 500 रुपये हो गया। तो इसको हमें ग्राफीय रूप में निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम इसके समीकरण बनाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पर हम हमने मान लिया, माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपये। तो इस शर्त के हिसाब से 2 किलो सेब हैं, 1 किलो अंगूर हैं 240 रुपये के। तो 2 किलो सेब हो गए 2x, 1 किलो अंगूर 1y बराबर 240। ये पहली समीकरण बन गई। दूसरी शर्त के हिसाब से 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर, तो 4x प्लस 2y बराबर ये 500 रुपये के हैं। इस समीकरण को हम थोड़ा सा और हल कर सकते हैं 2 से भाग करके। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1y बराबर 250। ये दूसरी समीकरण बन गई। अब हमें इन दोनों समीकरण से टेबल बनानी है। तो पहली समीकरण के लिए टेबल बना लेते हैं। ये कम से कम 3 मान रखेंगे, x y।
पहली समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 240। एक y है मतलब y हो गया, तो इससे y बराबर आ जाएगा 240 माइनस का 2x। तो हम x के मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अगर हम x का मान 50 रखें तो y का मान कितना आएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 240 माइनस का 100 140। अगर हम x का मान 100 रखते हैं तो y का मान होगा 240 माइनस का 200, 100 गुणा 2 200, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। अगर हम x का मान 120 रखते हैं तो 120 गुणा 2 240, 240 माइनस 240 0 आ जाएगा। तो हमने पहली समीकरण से ये टेबल बना ली है। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण से टेबल बनाएंगे। ये टेबल बन जाएगी इस तरह से, x एंड y में। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 1y बराबर 250। तो इसको हम कर सकते हैं कि y बराबर 250 माइनस का 2x। अब हम यहाँ पर भी x का मान रखेंगे तथा y का मान कैलकुलेट करेंगे। x का मान रखा हमने 50, तो y बराबर हो जाएगा 250 माइनस का, इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं, 250 माइनस का 100 हो गया और ये 150 आ गया। इस तरह से हल करते हैं, यहाँ 150 आ गया। अगर हम x का मान रखेंगे 100 तो 100 गुणा 2 200 हो जाएगा, 250 माइनस का 200 50 आ जाएगा। अगर हम x का मान रखते हैं 125 तो 125 गुणा 2 250, 250 माइनस का 250 0 आ जाएगा। तो दूसरी समीकरण से ये टेबल बन गई। अब हमें इस टेबल का ग्राफ बनाना है। यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर लिया है, इस पर x एक्सिस तथा y एक्सिस बना ली हैं। यहाँ पर संख्याएं अधिक हैं, x एक्सिस पर 125 तक हैं, y एक्सिस पर 150 तक हैं। तो इसलिए यहाँ पर पैमाना लिया गया है 1 यूनिट बराबर 20 20 20 लेके हमने बना लिया है ये। अब हम पहली समीकरण की टेबल है, इसके बिंदु लगाते हैं। पहला बिंदु होगा 50 पर 140, तो यहाँ पर 40 है, ये 60 है, इसके बीच में 50 होगा, x अक्ष पर लेंगे। 140 के लिए ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये बिंदु हो गया, ये है 50 पर 140। दूसरा बिंदु है 140, 100 पर 40, ये यहाँ पर आएगा 140। तीसरा बिंदु है 120 0, 120 यहाँ पर आ गया, 0 यहीं पर होगा, तो ये बिंदु हो गया 120 0। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच लेंगे। ये एक सीधी रेखा हो गई और ये रिप्रेजेंट करेगी 2x प्लस वाई बराबर 240। अब हम दूसरी समीकरण के बिंदु लगाएंगे। ये है पहला बिंदु 50 पर 150, x एक्सिस पर 50, y पर 150, 150 यहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा, ये 50 पर 150 हो गया। दूसरा है 100 पर 50, 100 यहाँ पर आ गया और 50 यहाँ पर जाएगा, 100 पर 50। तीसरा है 125 पर 0, 120 140 130 यहाँ पर आएगा, इसके बीच में 125 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 125 पर 0। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा है 2x प्लस वाई बराबर 250 की, 2x प्लस वाई बराबर 250। पहली समीकरण की रेखा हमने रेड कलर से बनाई है, दूसरी समीकरण की रेखा हमने ब्लू कलर से बनाई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उनका एक अद्वितीय या यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर रेखाएं नहीं काट रही हैं, इसलिए इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।